today's topic. What is today's topic? Let me discuss. तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में we were going to study advertisements. The topic was advertisements. और ये YouTube पे भी जाएगा. So इस चीज़ का ध्यान रखना है. So our today's topic is advertisement. We are going to study advertisement, but we are going to study the kind that is lost and missing. Lost and missing. We are going to study lost and missing. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी हम एडवर्टीजमेंट्स करते हैं तो बेसिकली इट इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन. ठीक है, इट इज़ अ शॉर्ट कंपोजिशन. जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं शॉर्ट कंपोजिशन के, वहाँ पे मैंने ये बात बताई है कि इनको हम विद इन 50 वर्ड्स परफॉर्म करते हैं. वी परफॉर्म देम विद इन 50 वर्ड्स. ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, वी डोंट यूज कंप्लीट सेंटेंसेस while drafting the advertisements. ठीक है, मतलब जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको ड्राफ्ट करते हुए हम कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज नहीं करते. कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं करते? Will someone tell me why don't we? No one? Okay. Yes. Yes, because it is published in the newspapers, and if we are publishing it in a newspaper, so obviously we will be charged for that. And in that case अगर हम ज़्यादा स्पेस चाहते हैं, अगर हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्पेस लेंगे तो हमारे जो चार्जेस होंगे वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगे. एंड अगेन Tiger 100, let me make sure I will not allow anyone to enter class after 4:10, so please make sure don't come late. अगर आपकी कोई क्लास होती है तो मुझे पहले से प्री इन्फॉर्म कर दो, तभी मैं उस टाइम पे अलाउ किया करूँगा, अदरवाइज आई वोंट अलाउ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा चार्जेस हमारे लगेंगे अगर हम 50 वर्ड से ज़्यादा में करेंगे, तो 50 वर्ड्स के अंदर होता है. और दूसरी चीज़ ये है कि कंप्लीट सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट सेंटेंस यूज़ करूँ या उसमें मेन जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करूँ, तो मेरा जो मीनिंग है वो कन्वे हो जाएगा. तो यहाँ मेन जो पर्पस होता है वो होता है मीनिंग कन्वे हो जाए. व्हाट डू आई वांट टू कन्वे थ्रू माय एडवर्टीजमेंट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो जब हम लॉस्ट मिसिंग का कर रहे हैं, तो लॉस्ट मिसिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? लॉस्ट मिसिंग का मतलब है कि हमारी कोई चीज़ है जो खो गई है, या तो हमारी कोई चीज़ खो गई है, कोई वस्तु है जो खो गई है, या फिर दूसरी चीज़ है कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, अ पर्सन इज मिसिंग. तो लॉस्ट के अंदर हम बात करते हैं कि कोई वस्तु है, व्हाट, और वी कैन से अ थिंग, एक चीज़ है कोई खो गई है. और मिसिंग में हम कहते हैं कि एक पर्सन है जो कि खो गया है, अ पर्सन. ठीक है, तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग बीइंग लॉस्ट, दैट इज लॉस्ट, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन बीइंग मिसिंग, दैट इज मिसिंग. तो ये दो सिचुएशंस हमारी आएंगी लॉस्ट एंड मिसिंग के अंदर. हालांकि फाउंड वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो लॉस्ट और मिसिंग के लिए ही बनता है, खोने के लिए ही बनता है. अब मैं आपको यहाँ ब्लूप्रिंट बताऊंगा. ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? यू ऑल नो ब्लूप्रिंट. जब भी हम राइटिंग सेक्शन करते हैं तो आई ऑलवेज डिस्कस ब्लूप्रिंट्स ऑफ द what of all the questions or all the topics like article, report and advertisement. Everything has a blueprint. Blueprint means important points. What? Sorry. हाँ, वी कैन से डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, हम कहेंगे डिटेल्ड पॉइंट्स, या फिर हम कह सकते हैं डिटेल्ड सीक्वेंस कह सकते हैं हम. ठीक है, तो ब्लूप्रिंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. अब वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? देखो, सबसे पहला तो भाई कि जब हम करेंगे इसे, तो सबसे पहली चीज़ तो ऑफकोर्स टाइटल तो आएगा ही, और एडवर्टीजमेंट हमेशा बॉक्स में परफॉर्म होता है, ये आप ध्यान रखना. लेकिन हाँ, एक और चीज़ कि एडवर्टीजमेंट का जो बॉक्स होता है वो रेक्टेंगल होता है, ना कि स्क्वायर. मतलब 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. या तो विड्थ में बड़ा होगा या लेंथ में बड़ा होगा, इस तरीके से होता है. क्योंकि ऑफकोर्स अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में क्या होगा, जो न्यूज़पेपर का कॉलम्स है, जो न्यूज़पेपर के कॉलम्स हैं, उसका ज़्यादा स्पेस कवर करेगा. तो न्यूज़पेपर क्या करता है,
बेसिकली अपना जो स्पेस है उसके हिसाब से उसे पब्लिश करता है, जितना उसके पास वहाँ पे स्पेस होगा उसके हिसाब से वहाँ पे उसका मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे हम ज्यादातर स्क्वायर नहीं रखते, एडवर्टीजमेंट को हम रेक्टेंगल रखते हैं, या तो लेंथ में बड़ा रहेगा या विड्थ में बड़ा रहेगा। तो टाइटल सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या आता है, टाइटल। वी हैव टाइटल फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सबसे पहली चीज आएगी दोस्तों सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या आएगी, सब्जेक्ट आएगी। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, अब सब्जेक्ट का मतलब ये मत समझना तुम कि भाई सब्जेक्ट लिख के मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे यहाँ पे कुछ लिख के करना है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, अब देयर इज समवन हु इज ट्राइंग टू एंटर द क्लास बट आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ, व्हाई, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 4:22। ओके, आई विल अलाउ पीपल टू एंटर द क्लास टिल 4:10। मैं आज लेट हो गया, 4:04 पे मैंने प्रोवाइड किया, लेकिन मैं 4:01 तक आप लोगों को गूगल मीट कोड प्रोवाइड करूंगा एंड देन यू विल एंटर द क्लास ओनली व्हेन इट इज लाइक टिल 4:10 यू आर गोइंग टू एंटर द क्लास, आफ्टर दैट आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में क्या आएगा है, सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट लिख के मैं कोई चीज लिखने वाला हूँ। सब्जेक्ट का मतलब है बेसिकली यहाँ पे कि स्टार्टिंग लाइन क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं किसी चीज की बात करूँ, किसी वस्तु की बात करूँ, तो इट विल बी लाइक कि बैग फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, बैग फुल ऑफ अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैज बीन लॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से स्टार्ट हो सकता है। या अगर मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूं, इट कैन बिकम एन ओल्ड मैन, ठीक है, हैज बीन मिसिंग, ठीक है, यहां से हो सकता है। अब ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हम क्या बताएंगे, या तो व्हाट बताएंगे, ऑफ कोर्स, या तो व्हाट बताएंगे, मतलब जो अगर कोई थिंग है, कोई चीज है तो व्हाट बताएंगे, या फिर हु बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट समझ में आया क्या होगा सब्जेक्ट के अंदर, व्हाट या फिर हु, ठीक है। अब दूसरी चीज आएगी फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब समझ में आया, फ्रॉम वेयर का मतलब क्या है, मतलब कहां से। और एक और चीज आ सकती है एंड दैट इज व्हाट, व्हेन। फ्रॉम व्हेन, कैन से फ्रॉम व्हेन। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट गाइस। फ्रॉम व्हेन, ये तीन चीजें आएंगी शुरुआत में, इस चीज को ध्यान रखना, तीन चीजें आएंगी। व्हाट और हु मतलब तो आपको समझ में आ ही गया भाई, या तो वस्तु है तो व्हाट मैं कह रहा हूँ, और पर्सन है तो हु कह रहा हूँ। अब कोई वस्तु है तो वहां पे मैं लॉस्ट वर्ड यूज करूंगा, और अगर कोई पर्सन है तो मैं वहां पे मिसिंग यूज करूंगा। अब फ्रॉम वेयर इट मीन्स कि कहाँ से वो पर्सन खोया है या चीज खोई है और कब से खोई है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे पर्सन के लिए लिख रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ एन ओल्ड मैन हैज बीन मिसिंग फ्रॉम कमला नगर phase 2 since Monday। देखो शुरुआत में ऑब्वियसली जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो वहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, ठीक है, लेकिन हम ऑफन यूज नहीं करेंगे। ऑफन मतलब बार बार यूज नहीं करेंगे, रिपीटेडली यूज नहीं करेंगे। आगे के जो स्ट्रक्चर्स आएंगे कॉमा से फॉलो होते हुए, वहां पे हमारे को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो वैसे ये फर्स्ट लाइन भी इस तरीके से लिख सकते हो, एन ओल्ड मैन मिसिंग फ्रॉम कमला नगर, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन अगेन हैज बीन अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस में लगा रहा हूं दैट इज ओके, बट उसे बार बार रिपीटेडली यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन स्टिल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। अब ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ अ बैग फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अ बैग फुल ऑफ अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से हमारा स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। नहीं यहाँ पे फ्रॉम, हाँ वैसे फ्रॉम तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारा ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, मतलब देयर आर सर्टेन रूल्स इन ग्रामर। तो उसके हिसाब से हम यहाँ सिंस करेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बट अगर आप फ्रॉम लिखते हो तो दैट इज ऑल्सो ओके, देयर इज नो इशू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंटेंट, ठीक है। अब कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब है कि भाई बीच में क्या आएगा। अब बीच का मतलब ये नहीं है कि तुम पैराग्राफ में एडवर्टीजमेंट को डिवाइड कर दोगे, ऐसा नहीं होता। पैराग्राफ में एडवर्टीजमेंट कभी भी डिवाइड नहीं होता। आप शुरू करोगे और शुरू के बाद एंड करोगे, बीच में आपको डिवाइड नहीं करना कहीं पे। लेकिन कंटेंट का मतलब है इसका जो मेन पार्ट है वो क्या होगा, अगेन बता देता हूं, इसका जो मेन पार्ट है वो क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो मेन पार्ट है दैट इज बेसिकली आइडेंटिटी। व्हाट इज दैट? आइडेंटिटी। इस चीज का ध्यान रखना, दैट इज आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि वही पर्सन है, ठीक है, उसके बारे में हम आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि क्या चीज खोई है या कौन पर्सन खोया है उसके ऊपर। जैसे अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो मैं दोनों के हिसाब से बता देता हूं। अगर अ थिंग मतलब कोई वस्तु है, अगर वो चीज खोई है, पुष्कर आप लेट आए हो क्लास के अंदर, आपकी कोई क्लास चल रही थी? तो आप ना मेरे को एक डेड लाइन दे देना टाइम की, कि इस टाइम पे आप एंटर किया करोगे, तो मैं उस टाइम पे कर लिया करूंगा आपको एंटर, ठीक है? ओके, मैसेज में मुझे बता देना बाद में। ओके, अ थिंग। अब अ थिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? अ थिंग मतलब कोई भी अगर चीज खोई है, कोई वस्तु खोई है, तो वहां आइडेंटिटी में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे किस चीज की, अगर वो कोई बैग है या कुछ है तो हम कलर की बात कर सकते हैं ऑब्वियसली। हम अगर कोई दूसरी चीज है जैसे साइकिल है तो ऑब्वियसली हम उसके ब्रांड की बात कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा, इट्स नॉट लाइक कि भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भाई कलर ही आएगा, ब्रांड ही आएगा, यही आएगा। बेसिकली यहाँ पे दो तरीके की डिटेल्स आ सकती हैं, मैं लिख देता हूँ। एक आता है फिक्स्ड डिटेल्स एंड दूसरा है टेम्पररी डिटेल्स, ठीक है? अब फिक्स डिटेल्स और टेम्पररी डिटेल्स में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी साइकिल खोई है, तो फिक्स डिटेल में भाई यही हो सकता है कि ये साइकिल का ब्रांड कौन सा है, उसका कलर कौन सा है। लेकिन टेम्पररी में ये भी तो हो सकता है कि साइकिल को मैंने मॉडिफाई करा रखा था और उसमें कोई चीज मैंने एक्स्ट्रा लगवा रखी थी। फिक्स का मतलब तो जो आई है उसके साथ में जो आई थी वो फिक्स डिटेल हो गई हमारी, है ना, जिसके अंदर मैं कलर की बात कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कितना यूज हुआ है उस चीज की बात कर सकता हूँ, मैं ब्रांड की बात कर सकता हूँ। लेकिन टेम्पररी के अंदर हो सकता है मैंने उस चीज पे कोई स्टिकर चिपकाया है, तो मैं उस स्टिकर का भी बता सकता हूँ कि भाई मैंने स्टिकर चिपका रखा है, वहां पे वो स्टिकर लगा हुआ है या वहां पे वो चीज लिखी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं टेम्पररी डिटेल्स होगी। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, फिक्स डिटेल एंड टेम्पररी डिटेल्स। इसी तरीके से एक पर्सन है, इसी तरीके से क्या है, एक पर्सन है, देयर इज अ पर्सन, ठीक है? अब पर्सन में भी क्या होता है भाई, कुछ चीजें जो होती हैं वो फिक्स डिटेल्स के अंदर आती हैं। जैसे कि अब मान लो मैं पर्सन के बारे में बता रहा हूँ, एक ओल्ड मैन है जो खो गया है, एन ओल्ड मैन हैज बीन मिसिंग फ्रॉम कमला नगर फेज 2 सिंस मंडे, जैसा मैंने बताया। तो फिक्स डिटेल्स में क्या क्या आ सकता है? ऑब्वियसली भाई एज आ सकता है, हाइट आ सकता है, कॉम्प्लेक्शन आ सकता है ना, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिटेल भी आ सकती है। जैसे किसी के कोई मोल है, मोल का मतलब क्या होता है, जो तिल होता है उसको मोल कहते हैं। तो एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, कोई स्पेसिफिक डिटेल आ सकती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेम्पररी डिटेल्स की, तो टेम्पररी डिटेल्स में क्या आ सकता है, कोई बताएगा मुझे? टेम्पररी डिटेल्स में क्या आ सकता है? यहाँ पे क्लोथ्स के बारे में आ सकता है, फुटवेयर के बारे में आ सकता है ना। इसके अलावा भी अगर चाहो तो कुछ बता सकते हो, उस टाइम पे उन्होंने क्या पहना हुआ था, एक्चुअली क्या पहना हुआ था, अगेन क्लोथिंग में ही आ गया, फुटवेयर के अंदर आ गया, टायर्स के अंदर आ गया। और भी कोई टेम्पररी डिटेल आपको लगती है, जैसे बैंड पहना हुआ है, कोई पर्टिकुलर बैंड पहना हुआ है, या फिर मैं कह सकता हूँ कोई घड़ी पहनी हुई है, वॉच पहनी हुई है, या चश्मा लगा रखा है किसी कलर का, तो वो सारी की सारी जो डिटेल्स आएंगी वो टेम्पररी डिटेल्स के अंदर आएंगी। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट गाइस, ठीक है? अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है एक पर्सन का जो स्किन कलर होता है, टोन जो होता है, स्किन टोन जो होता है, उसे कॉम्प्लेक्शन कहते हैं। जैसे फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, क्या चीज, बियर्ड नहीं बियर्ड वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने क्रिएट किए है ना कि भाई फिक्स डिटेल, टेम्पररी डिटेल, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है। अब वहां हमें ये मेंशन नहीं करना फिक्स डिटेल, हमें तो डायरेक्टली लिखना है ना, तुम बियर्ड किसी में भी कंसिडर कर लो, फिक्स में कर लो या टेम्पररी में। मेरा मानना है कि आप फिक्स में कर सकते हो वहां पे, ठीक है? तो आप शुरुआत में ही बता सकते हो एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, फिर स्पेसिफिक डिटेलिंग के अंदर आप बता सकते हो बियर्ड के बारे में, ठीक है? लेकिन ऐसे हमें वहां मेंशन नहीं करना दोस्त कि भाई मैं पहले वहां पे लिख रहा हूँ एन ओल्ड मैन हैज बीन मिसिंग फ्रॉम कमला नगर फेज 2 सिंस मंडे, फिर आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फिक्स डिटेल्स, फिर लिख रहा हूँ भाई फिक्स डिटेल क्या क्या है और टेम्पररी डिटेल्स क्या क्या है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। डायरेक्टली कॉमा लगा के आप लिखोगे 50 ईयर्स, अप्रॉक्स 50 ईयर्स, कॉमा लगा के फिर आगे हाइट आएगा 5 फीट इतना, फिर कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, कॉमा लगा के आ गया, स्पेसिफिक डिटेल्स में हैविंग लॉन्ग ग्रे बियर्ड,
इस तरीके से कुछ आएगा, वेयरिंग, फिर क्लोथ्स आ गया, वेयरिंग दिस थिंग, मतलब शॉर्टली लिखना है कॉमा लगा लगा के, ये सब मेंशन नहीं करना है, ये मैं तुम्हारे को समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना सारे बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो मैंने बता दिया कंटेंट में थिंग है तो क्या आएगा और पर्सन है तो क्या आएगा, मैंने बता दिया है, ठीक है। टेम्परेरी डिटेल्स बता दी, ठीक है। अब पर्पस, पर्पस क्या है किसी को पता है? एडवर्टीजमेंट क्यों लिख रहे हैं हम भाई, क्यों लिख रहे हैं बताओ? whoever gets to know something about same is requested, या डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसकी जगह, रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स given below. Whoever gets to know something about the same is requested to contact on the numbers given below. और पर्सन, या मैं लिख सकता हूँ पर्सन की जगह फाउंडर लिख देता हूँ, फाउंडर विल बी रिवॉर्डेड विथ सम कैश प्राइस, ठीक है। अब नीचे नंबर दे सकते हो भाई 01125। हाँ, मैंने वही चीज बोली कि फाउंडर बी रिवॉर्डेड, अगर चाहो तो विल हटा दो, अगेन आ जाएगा बी रिवॉर्डेड, ठीक है। अगेन देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 50 वर्ड्स के अंदर अंदर जाना चाहिए, इस चीज को आपको बस मेन ध्यान में रखना है, ज्यादा उसको यूज नहीं करना, अदरवाइज आप के मार्क कर सकते हैं। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो फाउंडर बी रिवॉर्डेड विद सम कैश प्राइस, ठीक है। या आप चाहो तो एक और चीज कर सकते हो, कॉमा कैश प्राइस ऑन द डिटेल्स, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कैश प्राइस ऑन द डिटेल्स, ठीक है। समझ में आया? ओके। तो ये हमारी चीजें हैं। कोई राइटिंग सेक्शन के देखो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, कई सारे टीचर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, मैंने बता दिया तो बस बता दिया, अब लिखना है तो यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो ये भाई उनके, हाँ तो ये बिल्कुल लिख लो वरना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे लेटर्स होते हैं, लेटर के अंदर क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट है, कई सारे टीचर्स बोलते हैं भाई सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर लिखो सैल्यूटेशन सर या मैम, ठीक है। और कई सारे बोलते हैं कि पहले सर मैम लिखो बाद में सब्जेक्ट लिखो, ऐसा भी होता है कई जगहों पे। तो इस चीज का ध्यान रखना, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना, एक पैटर्न को फॉलो करना जो तुम्हें एक पर्सन बता रहा है, या तो पूरी तरीके से मुझे फॉलो करना या पूरी तरीके से स्कूल के टीचर को फॉलो करना, बीच में कंफ्यूज होकर इरिटेट मत होना, ठीक है। समझ में आ गई बात भाई सबको? एवरीवन? तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये 3 मार्क्स का आएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो राइटिंग सेक्शन आएगा, मैं बता देता हूं फिर से, आपका जो राइटिंग सेक्शन आएगा दैट विल कम फॉर 16 मार्क्स, ठीक है। राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स का आएगा? 16 मार्क्स का आएगा। और ये जो 16 मार्क्स आएंगे, इन 16 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन आएगा, अगेन एडवर्टीजमेंट या नोटिस में चॉइस आएगी, सबको पता ही है ये एडवर्टीजमेंट या नोटिस में चॉइस आएगी। और ये कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। दूसरा जो आएगा वो किस में आएगा? इनविटेशन आएगा, ये कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। तीसरा क्या आएगा भाई? लेटर आएगा, ये कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। और चौथा क्या आएगा? आर्टिकल आएगा या फिर रिपोर्ट आएगा, ठीक है। ये कितने मार्क्स का है? सॉरी अरे ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया मैंने, लेटर 5 का आएगा। इनविटेशन के साथ इनविटेशन की चॉइस आएगी इस बार, इनविटेशन के साथ इनविटेशन की आएगी, इस बार नहीं है, लेकिन वैसे तो होता है वैसे तो 30 मार्क्स का था, लेकिन इस बार नहीं है लेटेस्ट पैटर्न में। पिछली बार जो पैटर्न था उसमें 30 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन था, जिसके अंदर 4 मार्क्स का आपका था एडवर्टीजमेंट, नोटिस, इनविटेशन, ये सब मिला के 4 ही दे रखा था, चॉइस में आ जाते थे। और 6 मार्क्स का लेटर आता था, और ये अपना आर्टिकल और स्पीच में आ जाती थी चॉइस, और रिपोर्ट और डिबेट में चॉइस आती थी। ये 10-10 मार्क्स के हुआ करते थे, 30 मार्क्स का था। डायरेक्टली इन्होंने 14 मार्क्स का घपला कर दिया यहाँ पे ठीक है। तो भाई राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस तो करो, ठीक है, लेकिन 60 मार्क्स का ही है। मैं बता दूं लिटरेचर 44 मार्क्स की है। सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को किसी चीज पे फोकस करना है ना, तो दैट इज लिटरेचर। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पार्ट ए के अंदर 20 मार्क्स के एमसीक्यूज लिटरेचर,
और अकेडमिक वाला जो पार्ट बी है एक्सप्लेनेशन वाला, उसमें 24 मार्क्स का है, मतलब 16 मार्क्स का अगर राइटिंग सेक्शन हटा दो तो बाकी 24 मार्क्स की लिटरेचर, इट मींस 44 मार्क्स की है लिटरेचर की, तो पूजा करो। और उसमें भी 44 मार्क्स का जो लिटरेचर है उसमें फ्लैमिंगो सबसे ज्यादा मार्क्स का है, सबसे ज्यादा मार्क्स का फ्लैमिंगो है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो। सबसे पहले मान लो अगर हम एक पर्सन के बारे में लिख रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था पर्सन को लेके, मैंने ग्रुप के अंदर सेंड किया था, तो टाइटल में क्या आएगा। अब देखो अगर ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे उस पर्सन का नाम गिवन है या उसकी कोई डिटेलिंग गिवन है, जैसे एज, हाइट या कुछ, तो उन सारी डिटेल्स को अपने कंटेंट में यूज कर लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। कभी भी क्वेश्चन में डिटेलिंग गिवन होगी तो उसको यूज जरूर करना है, उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपने शुरुआती लाइन लिखी, एन ओल्ड मैन हैज बीन मिसिंग फ्रॉम कमला नगर फेज 2 सिंस मंडे। अब आगे आपने क्या लिख दिया, उसके बारे में फिक्स डिटेल्स लिख दी कि भाई कॉमा 48 ईयर्स, अप्रॉक्स 48 ईयर्स, फिर हाइट लिख दिया आपने कि कितनी हाइट है, फिर कॉम्प्लेक्शन फेयर कॉम्प्लेक्शन, हैविंग लॉन्ग वाइट नहीं कहते वहां पे, ग्रे आएगा, लॉन्ग ग्रे बियर्ड आएगा। और टेम्पररी डिटेल में आपने क्लोथिंग बता दी कि वेयरिंग धोती कुर्ता, वाइट धोती कुर्ता, एंड फुटवेयर में हमने बता दिया हवाई चप्पल, हवाई स्लीपर्स, ओके, इस तरीके से कुछ बता दिया हमने। और वैसे ना एक कोई हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज नहीं होती, यहाँ पे आप कुछ स्लैंग वर्ड्स को भी यूज कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट जो होता है उसमें हम स्लैंग वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। Whoever gets to know something about the person, same की जगह आप लिख सकते हो about the person is requested to contact on the numbers given below. Founder will be rewarded with some cash prize, और यहाँ पे नंबर आ जाएगा और हमारा बॉक्स क्लोज हो जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जितने भी आप ये क्वेश्चंस करते हो एडवर्टीजमेंट्स के, नोटिस के, उसमें जो बॉक्स बनाओगे वो आपके बॉक्स जो है वो पेंसिल से बनने चाहिए। आपको बॉक्स जो है वो पेंसिल से बनाना है, और साथ के साथ पहले बॉक्स क्लोज नहीं करना है, पहले बॉक्स बना लेना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके बाद बॉक्स बनाते हैं, तो उससे क्या होता है उनका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आता लिखते हुए, लेफ्ट से राइट से प्रॉपर लिखने का अलाइनमेंट उनका नहीं आता। तो इस चीज का ध्यान रखना है, पहले आप बॉक्स बना लो 3 डायरेक्शन से, ऊपर टॉप हो गया और लेफ्ट और राइट हो गया, नीचे क्लोज मत करो उसे, ठीक है। और पेंसिल से तो बना ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दोगे जहां पे खत्म होगा वो, और उसके बाद उसकी स्केल से लाइन खींची। और हाँ एक और चीज, राइटिंग सेक्शन में एडवर्टीजमेंट जहां पे भी करोगे, नोटिस कर रहे हो एडवर्टीजमेंट जहां पे भी जिस पेज पे करोगे, ये सेंटर में होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर करके नीचे तुमने लेटर स्टार्ट कर दिया या आर्टिकल स्टार्ट कर दिया या स्पीच स्टार्ट कर दिया, ये आपको सेंटर के अंदर ही रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया भाई सबको? देखो मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है, आप इसको एक बार करके परफॉर्म करके मुझे भेजना। अब मैं इसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उसके अलग अलग पार्ट्स लेके आऊंगा, जैसे एडवर्टीजमेंट में एक ये पार्ट हो गया, ऐसे कुछ दूसरे एडवर्टीजमेंट भी होंगे, तो हम अभी सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स करेंगे एक ही वैरायटी के, ताकि इससे क्या होगा तुम लोगों को समझ में आते रहे। तो जो लोग अभी यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो देख रहा है, इसको यूट्यूब पे देख रहा है, हमारा कोई भी दूसरा स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। रिजल्ट निकल के तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे।